बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर कैंडिडेट, उम्मीद है कि आप खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो के फिजिकल वगैरह हो रहे हैं, इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। लेकिन आप में से अक्सर कैंडिडेट ये नहीं जानते कि आपका पेपर पैटर्न किस तरह होगा। ये मैं नई अपडेट आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हमने तमाम टॉपिक पर बात करनी है कि आपका पेपर पैटर्न किस तरह होगा, किस बेस से रिलेटेड आपसे सवाल वगैरह पूछे जाएंगे और किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। आज की इस वीडियो में हमने तमाम टॉपिक पर बात करनी है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, हम कल से प्रॉपर तरीके से इंटेलिजेंस ब्यूरो की प्रिपरेशन का आगाज़ कर रहे हैं और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इसके पास्ट पेपर हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल जबली नूर एजुकेशन को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो पाए। आपके पास वक्त बहुत कम है, मुकाबला सख्त है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह हम डेली बेस पर प्रिपरेशन करेंगे। सो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका पेपर कितने नंबर पर मुश्तमिल होगा। तो टोटल 60 नंबर पर मुश्तमिल आपका पेपर होगा। अगर हम बात करें कि आपके पास वक्त कितना होगा तो जस्ट 1 घंटा यानी 60 मिनट ही आपके पास पेपर सोल्व करने के लिए वक्त होगा। अगर हम बात करें कि टेस्ट मीडियम के हवाले से तो जस्ट MCQs टाइप पे ही आपसे क्वेश्चन वगैरह पूछ जाएंगे। अगर हम बात करें आपके नेगेटिव मार्क की तो पेपर में आपका नेगेटिव मार्क कोई नहीं होगा, जस्ट 0 है। पेपर लैंग्वेज यानी आपका पेपर किस लैंग्वेज से ली जाएगी तो जस्ट इंग्लिश में ही आपका पेपर होगा। अब आखिर में जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर पैटर्न में जो नई तब्दीली आई है, नई अपडेट आई है, हालांकि इससे पहले अगर पास्ट पेपरों को आप देखें तो वहाँ कोई उर्दू में मज़मीन दिया करते थे या कोई इंग्लिश में मज़मीन दिया करते थे। तो वहाँ अगर कोई इंग्लिश में होता तो आपने उसकी उर्दू बनानी होती और अगर कोई उर्दू में होता तो आपने उसकी इंग्लिश बनानी होती। लेकिन अब जो नई अपडेट आई है 2024 में, इसी तरह का कोई सीन नहीं होगा। जस्ट सिर्फ आपको 60 ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, आपने सिर्फ वो वाले सोल्व करने हैं। अब कोई इसी तरह का कोई सीन नहीं आएगा कि आपने किसी मज़मीन की इंग्लिश करनी होगी या उसका ट्रांसलेट यानी उर्दू करना होगा। इसी तरह का कोई सीन आपके पेपर में नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि आपको जो 60 ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं वो किस बेस से रिलेटेड होंगे, यानी किस तरह के वो सवालात आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे इंग्लिश ग्रामर के 20% सवालात वगैरह पूछे जाते हैं, जिनमें खास तौर पर सिनोनिम हो गए, एंटोनिम हो गए, करेक्ट स्पेलिंग्स हो गए और ग्रामर वगैरह से रिलेटेड आपसे 20% तक आपसे इस तरह के सवालात आपके पेपर में पूछे जाएंगे। सेकंड नंबर पर आपसे इस्लामिक स्टडीज़ से रिलेटेड 10% के सवालात वगैरह पूछे जाते हैं, जिनमें खास तौर पर इस्लामिक गज़वात हो गए और खुलफाए राशिदीन हो गए, इस्लामिक इवेंट वगैरह हो गए, इस्लामिक मंथ वगैरह से रिलेटेड आपसे 10% के सवालात वगैरह पूछे जाएंगे। तीसरे नंबर पर आपसे पाकिस्तान स्टडीज़ के मुतालिक 10% के सवालात वगैरह पूछे जाएंगे, जिनमें ख़ास तौर पर 1947 से लेकर 2024 तक और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1956 वाला, सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1962 वाला और थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो अभी भी लागू है 1973 वाला, इसके मुतालिक भी आपने अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन लेनी है। और पाकिस्तान कब वजूद में आया था, मादा लखनऊ, मादा ताशकंद, मादा ये इनके मुतालिक भी आपने पाकिस्तान का यानी पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा है, जो पाकिस्तान के कौमी खेल वगैरह हो गए, पाकिस्तान यानी जो मुकम्मल रकबा हो गया, पाकिस्तान कब वजूद में आ गया, तो इसके मुतालिक भी आपने अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। ठीक हो गया ना। वही तो मैं कह रहा हूँ मेरी जान, हम कल से प्रॉपर तरीके से इंटेलिजेंस ब्यूरो की प्रिपरेशन का आगाज़ कर रहे हैं, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम डेली बेस पे अगर हम मतलब कि 100 से ज़्यादा मतलब कि MCQ सोल्व करेंगे तो तब भी अल्हम्दुलिल्लाह हम पेपर को अच्छी तरीके से हैंडल कर लेंगे। वही तो कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह हम प्रॉपर तरीके से इंटेलिजेंस ब्यूरो की प्रिपरेशन देंगे। सो चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। पेपर के चौथे हिस्से में आपसे जनरल नॉलेज के मुतालिक 10% के सवालात वगैरह पूछे जाएंगे, जिनमें खास तौर पर करंट अफेयर वगैरह हो गए, एवरीडे साइंस वगैरह हो गए, तो इस तरह के भी आपसे सवालात वगैरह पूछे जाएंगे। एक होता है जनरल नॉलेज ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की तारीखी हालात के मुतालिक आपसे सवालात वगैरह करेंगे। एक होता है जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड, यानी वो दुनिया से मतलब कि कहीं से भी वो आपसे वर्ल्ड नॉलेज से आपसे सवालात वगैरह पूछे जाएंगे। मैं वही तो कहता हूँ कि मैं आपकी हर वीडियो में यही कह रहा हूँ कि आप जो पाकिस्तान के मतलब कि पाकिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हो गए, जो पॉपुलर कंट्रीज़ वगैरह हो गए, आपने उनकी करेंसी के नाम और उनमें मतलब कि उनके जो कैपिटल वगैरह के नाम आपने अच्छी तरीके से याद कर लेनी है। पेपर में ख़ास तौर पर इस तरह के मुसलसल आपके पेपर में इस तरह के क्वेश्चन वगैरह लाजमी पूछ जाते हैं कि भाई फ़िलां कंट्री का क्या कैपिटल है, फ़िलां कंट्री में कौन सी करेंसी चलती है, तो आपने इनके मुतालिक भी अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। ठीक हो गया ना। पेपर के 5वें हिस्से में आपसे 20% के सवालात आपकी जहानत यानी IQ लेवल और मैथ से रिलेटेड आपसे सवालात वगैरह पूछे जाएंगे, यानी जिसमें अलजिब्रा के सवालात वगैरह भी शामिल होते हैं और IQ लेवल के सवालात भी वो आपको कुछ शेप दे देते हैं कि भाई इसका क्या क्वेश्चन है। यानी वो इस तरह के सवालात भी आपसे पूछेंगे कि एक गाड़ी 1 घंटे में 500 किलोमीटर रफ्तार तय करती है, तो मतलब कि 1 घंटा 45 मिनट में कितने किलोमीटर तय करेगी। यानी उनका अक्सर मकसद क्या होता है, वो आपकी IQ को चेक करते हैं, आपकी जहानत को, भाई कि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है।
ہے. ایک تو آپ کے پاس ٹائم بہت کم ہوگا. اگر آپ مطلب کہ ایسے ہی لگ گئے کہ فلاں انگلیوں گنتے تو ظاہر سی بات ہے ایک تو آپ کے پاس وقت بہت کم ہوگا اور آپ کے پاس کویشچن بہت زیادہ ہوں گے سولو کرنے کے. تو جتنا آپ کا مقیاس ذہانت اتنا ہائی ہوگا اتنی آپ کو پیپر سولو کرنے میں آسانی ملے گی. سو مطلب کہ جتنا کانفیڈنس آپ کے اندر ہوگا آپ اتنا ہی پیپر کو جلدی سولو کر لیں گے. اور ہاں اس بات کو آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے کہ پیپر ایزی ہوگا. بالکل بھی نہیں, پیپر کافی تھاؤٹ ہوگا کیونکہ اس میں کینڈیڈیٹ بہت زیادہ ہیں, ویکینسی وغیرہ بہت کم ہے, لیکن اس میں امیدواروں نے جو اپلائی کیے وہ کافی زیادہ ہے. سو اگر آپ میں جتنی نالج ہوگی آپ اتنا ہی آپ کا میرٹ بنے گا, اتنا ہی آپ کے نیکسٹ پروسیس میں چانسز ہیں آپ کے نام آنے کے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرے آپ جتنا وہ کہتے ہیں نا کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا, آپ جتنا محنت کریں گے اتنا ہی آپ کو اس کا محنت کا پھل ملے گا. اور آخر میں ہم بات کرتے ہیں کہ پیپر کے چھٹے حصے میں آپ سے جاب سے ریلیٹڈ, آپ سے کمپیوٹر سے ریلیٹڈ آپ سے 30% کے سوالات وغیرہ پوچھیں گے. جی ہاں, جاب سے ریلیٹڈ, یہ جو انٹیلیجنس بیورو سے ریلیٹڈ آپ سے 30% کے سوالات وغیرہ پوچھیں گے. تو آپ نے ان کے متعلق بھی مطلب کہ انفارمیشن لے لینی ہے کہ بھائی انٹیلیجنس بیورو کا کیا کام ہوتا ہے, ان کا مطلب کہ فاؤنڈر کون ہے. تو ان کے متعلق آپ کو اچھی خاصی انفارمیشن لے لینی ہے. اس کے باوجود بھی اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ آتا ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ بندہ نہ چیز آپ کو ضرور رپلائی دے گا. اور آخر میں آپ سے یہی کہوں گا, اگر آپ کو ہماری یہ والی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں, اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل جبلی نیو ایجوکیشن کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ہم آپ کو روزانہ کی بنیاد پر انٹیلیجنس بیورو کی پریپریشن دے سکیں. اپنا بہت سارا خیال رکھنا. ملتے ہیں ایک اور نئی انفارمیشن اور پریپریشن والی ویڈیو کے ساتھ. تب تک مجھے دیجیے گا اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.